तो हमने पहले जो बात की थी एक बार, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी बात की थी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड करने के लिए। हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हम स्ट्रक्चर के साथ एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करना चाहते हैं, और वो कॉन्सेप्ट कैसा उसे समझे। हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जैसे इसका नाम दे दिया हमने ए। इसमें हमने इंटीजर वेरिएबल लिए, सपोज ये इंटीजर वेरिएबल ले लिया, सपोज हमने x, और एक इंटीजर वेरिएबल और ले लिया हमने सपोज y। इस केस में हम मेन फंक्शन में आके ये जो नया डेटा टाइप बना है हमारा स्ट्रक्ट ए, इस टाइप का अगर हम साइज चेक कर रहे हैं, हम केवल इतना सा टास्क कर रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने लिया, सपोज ये साइज जिसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं s इक्वल साइज ऑफ, और किसका साइज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्ट ए जो नया डेटा टाइप बना है स्ट्रक्ट ए, उसका साइज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। टाइप डेफ की हेल्प से क्या होता है, तो केवल वो निकनेम काम में ले रहे हैं। स्ट्रक्ट ए लिख रखा है तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया, बिना टाइप डेफ के दिया, तो ये नया डेटा टाइप है। इसका साइज चेक करके हमने कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो एस को प्रोवाइड कर दिया। प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे इस एस की वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू है %d से प्रिंट कर रहे हैं एस की वैल्यू। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। हमने ये इस तरीके से जो प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, इस तरीके का जो हमने ये प्रोवाइड किया है, कंपाइल कर लिया, एंड इसे कर रहे हैं हम अगर एग्जीक्यूट, तो हमारे पास साइज आ रहा है 8, क्योंकि डेवसी कंपाइलर जिसपे हम ये चीज चेक कर रहे हैं वहां एक इंटीजर का साइज है 4 बाइट्स, दूसरे इंटीजर को भी 4 बाइट्स, तो x को भी 4 बाइट्स चाहिए, y को भी 4 बाइट्स चाहिए, और टोटल मेमोरी इस टाइप के ऑब्जेक्ट को, स्ट्रक्ट ए टाइप के ऑब्जेक्ट को मेमोरी कितनी मिलेगी, 8 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। बट कई बार आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि इतनी मेमोरी की जरूरत ही नहीं है, इंटीजर वेरिएबल जो इस स्ट्रक्चर में चाहिए वो 4 बाइट्स का नहीं चाहिए, वो कम साइज का चाहिए। वो आप कितने बिट्स का लेना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करने का तरीका रहेगा, कॉलन के साथ बिट फील्ड बताना। एक बार समझना, ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है कॉलन के साथ, वो है इसके बिट फील्ड्स। बिट फील्ड्स का मतलब नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट्स उसे प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हम ऐसी जरूरत क्यों होती है नॉर्मली, उसकी और भी बात करेंगे, बट अभी अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिए एक बाइट में, होपफुली आपको ये तो ध्यान है 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स, और इस केस में 4 बाइट्स का था ये x, y भी था 4 बाइट्स का। हमने यहाँ पे इनके बिट बता दिए, जैसे ये बिट स्पेसिफाई कर दिया सपोज यहाँ पे 4, एंड इसे भी हमने स्पेसिफाई कर दिया जैसे सपोज ये 6 बिट्स। ऐसे रैंडमली हमने नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। x 4 बिट्स का, y 6 बिट का, टोटल कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 10 बिट्स। 10 बिट्स कितने बाइट में आ जाएंगे, 1 बाइट, एंड 2 बिट्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो सेकंड बाइट भी हमें रिक्वायर्ड है, तो ये 2 बाइट की मेमोरी कंसीडर कर रहा होगा। एक बार देखते हैं, कंफर्म करते हैं इसे। 4 बाइट्स की कंसीडर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेव सी में पैडिंग वाली अप्रोच भी वर्क कर रही होती है, पॉसिबली ये 2 बाइट्स की मेमोरी तो प्रोवाइड करना ही नहीं चाह रहा होगा। तो बट हाँ, एक बार इस तरीके से हम ट्राई करते हैं। कंपाइल किया, एक्सक्यूट किया, मिनिमम 4 ही आ रहा है क्या, इसका साइज मिनिमम साइज 4 आ रहा है। ये पैडिंग की अप्रोच है जो डेवसी में अवेलेबल है, बाकी कंपाइलर्स पे नहीं है, बट हाँ मतलब बाकी कंपाइलर्स, न्यू कंपाइलर्स पे अवेलेबल है, बहुत से न्यू कंपाइलर्स पे है, बट टर्बोसी जैसे कंपाइलर पे ये अप्रोच नहीं है। तो ये अप्रोच जो अभी हमारे पास साइज आ रहा है वो बिटफील्ड से लेना देना नहीं है। एक काम हम कर रहे हैं, ये बिटफील्ड वाले टॉपिक को हम अभी आगे जो इसे देख रहे हैं वो देखते हैं टर्बोसी कंपाइलर पे, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डेटा एक्सेस करने का तरीका एक बेटर बना रहे हैं, उसके लिए डेटा का एक साइकिल क्रिएट कर दिया जाता है कि इतने साइकिल में वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, मतलब वो 4 के मल्टीपल में हो या कहते हैं 8 या 16 के मल्टीपल में हो। ऐसा कई बार वो क्रिएट कर दिया जाता है जिससे उन्हें एक्सेस करना, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना फास्ट मैनर पे हो सके। ये कंपाइलर की तरफ से प्रोवाइडेड एक ऑप्शन होता है जहां पे कंपाइलर फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए ऐसा परफॉर्म कर रहा होता है
कि आपको मेमोरी जितनी चाहिए उसके अलावा भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड कर देता है। और ऐसा नहीं कि केवल बिटफील्ड के टाइम ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ एक्स, वाई एंड जेड ये तीन वेरिएबल लिए, तो तीन इंटीजर वेरिएबल है, तीनों के 4 बाइट्स और उसके रेस्पेक्टिवली ये 12 बाइट्स आ रहा है। बट अगर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल और ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये टी, तो 4+4+4+1 टोटल 13 बाइट्स आने चाहिए। हमने सॉरी इसे कंपाइल नहीं किया अभी, एक बार पहले कंपाइल किया फिर एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आ रहा है सीधे 16 बाइट्स। वो 3 बाइट्स की इसमें पैडिंग प्रोवाइड कर दी। पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करा केवल इसलिए जिससे उस मेमोरी को, उस ऑब्जेक्ट को काम में लेने पे फास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके, उसके लिए ऐसा किया गया है। तो एक काम कर रहे हैं हम, आगे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंपाइलर, टर्बो हम कंपाइलर यूज में लेते हुए आगे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसा ही जैसा थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बस दिखने में कलर वाइज थोड़ा सा चेंजेस आपको विजिबल हो ही रहे हैं। अपीयरेंस चेंज हो गई, कंपाइलर अलग कंपनी का अवेलेबल है, और ये एक ऐसा कंपाइलर है जो काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है नो डाउट, बट जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे बिट फील्ड वाला, उसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ए हमने जब डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, जहां पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, सपोज एक्स और इंटीजर वेरिएबल वाई, और टर्बो सी कंपाइलर पे इंटीजर को मेमोरी मिलती है 2 बाइट्स, तो एक्स को भी 2 बाइट्स की मेमोरी मिली होगी, वाई को भी 2 बाइट्स की मेमोरी। और मेन फंक्शन में आके जब हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे उसका साइज, वेरिएबल ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी बात कर रहे थे, एस नेम का वेरिएबल, एस में असाइन कर दिया साइज ऑफ स्ट्रक्ट ए, तो उस केस में एस क्या प्रिंट करेगा अभी हमारे पास, तो ये प्रिंट कर देगा 2+2 मतलब 4 बाइट्स की मेमोरी ये ऑक्यूपाई कर रहा है। %d हमने प्रोवाइड किया, एस प्रिंट करवा रहे हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इस प्रोग्राम को पहले कर रहे हैं हम सेव, जैसे हमने इसका नाम प्रोवाइड कर दिया स्ट्रक्ट साइज डॉट सी, इसे हमने किया सेव एंड कंपाइल कर रहे हैं। एक बार कंपाइल करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट की भी आप देख सकते हैं, कंपाइल का ऑप्शन है, ऑल्ट F9 अवेलेबल है शॉर्ट की। कंपाइल किया, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, राइट। इसी प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, अब रन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑल्ट F9 था कंपाइल के लिए, कंट्रोल F9 है रन करने के लिए टर्बो सी का। जैसे ही रन किया उस केस में हमारे पास ये आउटपुट विजिबल हो रहा है 4। होपफुली आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं 4 रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक खास बात, अगर सेम प्रोग्राम हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो वो 44 जैसा दिखाई देने लग जाएगा। हम अगर ये सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं 44, रीजन टर्बो सी पे पुराना आउटपुट ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होता है, उसे क्लियर करने के लिए CLR SCR नेम का फंक्शन काम में ले रहे हैं, जैसा हमने डेव सी पे सिस्टम और साथ में CLS प्रोवाइड करते हुए देखा था, वैसा ही यहाँ CLR SCR परफॉर्म कर रहा था। इस प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो इस केस में हमारे पास आउटपुट में आ रहा है 4, पुराना आउटपुट क्लियर और नया आउटपुट आ रहा है ये 4। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं बिटफील्ड की, और बिटफील्ड के केस में 2+2 टोटल 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा था। यहाँ पे अगर हम इसे बिट्स स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे इसे 4 एंड इसे सपोज 6 स्पेसिफाई कर दिया, ये कॉलन के साथ जो प्रोवाइडेड है ये है बिट फील्ड्स। और बिट फील्ड्स का मतलब कितनी बिट इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से हमने दिया। इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब आउटपुट में क्या आ रहा है 2। रीजन इसका 4+6 हुए 10, और 10 होने पे कितने बाइट्स में आ सकते हैं 10 बिट्स, तो एक बाइट के अंदर, 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स अवेलेबल होते हैं वो आप जानते ही हैं, 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स। तो इस केस में एक बाइट में जब 8 बिट्स अवेलेबल है, टोटल 10 बिट्स अगर चाहिए तो 2 बाइट्स में वो आ जाएंगे। तो इस केस में क्योंकि ये साइज ऑफ बाइट वाले फॉर्मेट में अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है,
इस तरीके से हमने दिया है, कंपाइल किया, एक बार वापस देख रहे हैं एग्जीक्यूट करते हुए, तो रिजल्ट 2 आ रहा है। जबकि यहीं अगर हमने बिट स्पेसिफाई किए होते, सपोज ये 4 और यहाँ पे इसे बिट स्पेसिफाई कर दिया सपोज ये 3 तरीके से, तो ये एक ही बाइट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया, तो इस केस में 1 बाइट में ही ये अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मेमोरी बचाने का एक ऐसा तरीका हो सकता है। और इसकी रिक्वायरमेंट कैसी है तो एक बार समझें। कभी अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि एक एम्प्लॉय का डेटा आप पूछना चाहते थे, एक एम्प्लॉय का डेटा जिसमें आप चाहते हैं कि वो जो एम्प्लॉय है उसका मैरिटल स्टेटस आप पूछना चाहते हैं। मैरिटल स्टेटस वैल्यू आप उसकी कुछ इस तरीके से कंसीडर करना चाहते हैं कि उसके लिए वैल्यू बिट फॉर्मेट पे ही अगर बात करें तो वैल्यू क्या, तो बिटवाइज फॉर्मेट पे हो सकता है आपने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोचा कि 0 अगर है तो वो है अनमैरिड, यहां अगर वो 0 1 है तो वो है मैरिड। सपोज ऐसा कुछ आपने सोचा कॉन्सेप्ट कि वैल्यू जो हो वो बाइनरी कोड अगर ऐसा है तो उनसे काम चल रहा है। 0 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0, इस तरीके से जो वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट की जा सकती है। 0 1 जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 1 का। नेक्स्ट जो वैल्यू आती है 2, उसका बाइनरी कोड होता है 1 0। जो आपने सोचा हो सकता है 2 वाला केस डाइवर्स के लिए, ऐसा कुछ आपने कंसीडर किया। सपोज ये 3 केसेस, या सपोज एक और कोई केस भी आपने कंसीडर कर लिया, ऐसा कुछ आपने केस कंसीडर कर लिया, तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं, 4 केसेस। और 4 केसेस के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटीजर वैल्यू की तरह रखना चाहते हो तो या तो 0 रखोगे या 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3। उसमें 57 या 72 या -11 ऐसा कुछ तो रखना ही नहीं है। केवल ये लिमिटेड वैल्यूज ही रखनी है, 4 वैल्यूज। और ये 4 वैल्यूज जो है इनका बाइनरी कोड तो 2 बिट्स में भी आ सकता है, तो बाकी बिट्स क्यों दें। तो उसके लिए आप यहाँ पे बिट स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको केवल 2 बिट्स चाहिए तो केवल 2 स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं यहाँ पे एक साइन बिट के लिए और कंसीडर कर लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा में साइन बिट वाला कॉन्सेप्ट और चले कि ये सभी 0 रहे तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट हो सके, तो उसके लिए साइन बिट वाले मैनर में इसे कह दिया आपने 3। तो आप 3 बिट भी कह सकते हो इस तरीके से। तो जितने भी बिट से आपका काम चले आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हो सकता है उसी एम्प्लॉय का जेंडर भी आप पूछना चाहते हैं, और जेंडर के केस में भी आप जो वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू कैसी, वो वैल्यू आप देना चाहते हैं या तो 0 0 फॉर फीमेल, होपफुली आपको आइडिया लग रहा है, 0 वैल्यू एक जेंडर के लिए प्रोवाइड कर दी, 1 वैल्यू दूसरे जेंडर के लिए प्रोवाइड कर दी। एंड सपोज ये अगर हम यहाँ पे जैसा कि गवर्नमेंट रूल्स में प्रोवाइडेड है उसके रेस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, अदर्स वाला एक केस और कंसीडर कर लिया जाए, तो कुछ इस तरीके से आपका काम 2 बिट्स में ही फिर से हो जाएगा। तो फिर से ये कितने बिट्स में काम कर जाएगा, 3 बिट में ही। तो इसे 2 बाइट्स की मेमोरी क्यों दें, बाइट बचाए जा सकते हैं, मेमोरी बचाई जा सकती है, उसके लिए अवेलेबल है ये कॉन्सेप्ट, बिट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा। और इस केस में ये दोनों डेटा 1 बाइट के अंदर ही आ जाएंगे, मैरिटल स्टेटस भी और जेंडर भी, अगर वो वैल्यू आप न्यूमेरिक मैनर में 0 1 2 इस तरीके से या 0 1 2 3 इस तरीके से दे देते। कंपाइल किया इसे हमने, ए जो दे रखा है उसकी जगह पे प्रोवाइड कर दिया हमने डेटा टाइप ईएमपी। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव किया एंड कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आउटपुट में 1 आ रहा है। 1 बाइट से ही इसका काम चल रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करते हैं ग्राफिक्स की। और ग्राफिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, ये कॉन्सेप्ट डेवसी जैसे कंपाइलर पे है ही नहीं, टर्बोसी कंपाइलर के लिए अवेलेबल कॉन्सेप्ट है। तो टर्बोसी हमारा ओपन है ही, हम इसी पे बात कर रहे हैं अभी। किसकी, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ग्राफिक्स की। तो एक बार इस पर्टिकुलर एग्जांपल पर आगे देखते हैं जहां पे हम बात करते हैं किस चीज की, ग्राफिक्स की। तो हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम जो ओपन करते हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से प्रोवाइड कर दिया जैसे हमने यहाँ दे रखा था। तो कुछ इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर दिया। एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स का इम्प्लीमेंटेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात करने से पहले एक छोटी सी चीज आप सभी को बताना चाहेंगे, कि आप सभी को विजिबल है ये, राइट? ओके। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताना चाहेंगे पहले, कि अगर आप टर्बो सी कंपाइलर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसमें किसी भी हेडर फाइल के बारे में डिटेल जानना चाहते हो कि और कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, तो उसके नेम पे राइट क्लिक अगर कर देते हैं, जैसे हमने stdio.h इस नेम पे राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करते ही क्या होगा, हमारे पास उसकी हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, अभी ये क्लिक इस पर वर्क नहीं कर रहा है, एक बार हम इस पर्टिकुलर को वापस टर्बो सी एक बार वापस ऑन करते हैं और फिर क्लिक जैसे ही वर्क करता है तब देखते हैं। तो हम जैसे किसी भी हेडर फाइल के बारे में जानना चाहते हैं, हमने जैसे stdio.h ऐसा लिखा और इस पर्टिकुलर पे कर दिया अगर हमने राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करते ही इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसमें डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे एफ फ्लश हुआ, चाहे एफ गेट सी हुआ, एफ गेट्स हुआ, इस तरीके के फंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो हमने बात की भी थी, रीनेम फाइल रीनेम करने का तरीका या रिमूव फाइल रिमूव करने का तरीका। तो बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, साथ के साथ उनके एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। जैसे आप रिमूव का एग्जाम्पल देखना चाहते हो, इसे सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो रिमूव के बारे में डिटेल लिखी हुई है, साथ के साथ इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने अवेलेबल होंगे। जिस फाइल को डिलीट करना चाह रहे हो उसका नेम पूछा यूजर से, एक स्ट्रिंग पूछी, रिमूव फंक्शन में वो प्रोवाइड किया, और अगर ये इक्वल आया 0 के मतलब फाइल रिमूव हो गई, नहीं तो रिमूव नहीं हुई। तो इस तरीके का कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ओवरऑल आपको अगर किसी हेडर फाइल के बारे में जानना है, टर्बो सी कंपाइलर पे उस पर राइट क्लिक कर दिया। आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में जानना है, जैसे आपको कोई फंक्शन ध्यान आता है, सपोज एफ पुट्स, इसके बारे में आपको जानना है, इस पर राइट क्लिक कर दिया तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि कौन सी हेडर फाइल में है ये, साथ के साथ इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई होगी और एग्जाम्पल भी अवेलेबल होगा। एफ गेट्स का, एफ पुट्स का, जिसका भी आप एग्जांपल देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। एसटीडी इन हमने देखा था एफ फ्लैश के साथ, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को स्पेसिफाई करने के लिए। एसटीडी आउट है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को डिफाइन करने के लिए। एफ पुट्स अगर हम काम में ले रहे हैं तो बिल्कुल ये पुट्स की तरह वर्क करेगा अगर इसका सेकंड पैरामीटर एसटीडी आउट दे रखा है तो। जबकि किसी फाइल में राइट करना चाहते हैं तो फाइल टाइप का पॉइंटर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एफ पुट्स अवेलेबल है किसी फाइल में स्ट्रिंग पुट करने के लिए, फाइल में स्ट्रिंग राइट करने के लिए। लेकिन सेकंड पैरामीटर अगर आप फाइल टाइप के पॉइंटर की जगह एक प्री डिक्लेयर्ड पॉइंटर है एसटीडी आउट, उसे अगर प्रोवाइड करोगे तो उसके रेस्पेक्टिवली कंसोल पे आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंटफ है और एफ प्रिंटफ भी अवेलेबल है। प्रिंटफ में जो आप दे रहे थे, और ऐसा नहीं टर्बो सी पे ही आप अगर ये चीज प्रोवाइड करते हैं, हैश इंक्लूड, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया एक हेडर फाइल, एंड दूसरी हेडर फाइल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे ये conio.h। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप प्रिंटफ देख चुके हैं, जैसा कि प्रिंटफ का काम क्या होता है आप जानते ही हैं। इस तरीके से हमने ये जो प्रोवाइड किया प्रिंटफ, और प्रिंटफ से हमने दे दिया हेलो, तो ये हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से देने पे गेट सी एच एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, बाकी यहाँ क्लियर स्क्रीन जरूर दे सकते हैं। आप टर्बो सी पे वर्क कर रहे हैं, CLRSCR इस तरीके का प्रोवाइड कर, कुछ इस तरीके का हमने ये दे रखा है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने सेव किया, जैसे ऐसा कुछ ये प्रोवाइड कर दिया प्रोग्राम का नेम, एंड इस पर्टिकुलर को कंपाइल किया, हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट में हेलो आ रहा है। सेम स्टेटमेंट जैसा अभी प्रिंटफ का प्रोवाइडेड है, अगर हम एफ प्रिंटफ की हेल्प से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
तो हम यही चीज अगर एफ प्रिंट एफ की हेल्प से करना चाहते हैं तो फंक्शन का नेम एफ प्रिंट एफ। यहाँ पे हमने प्रोवाइड जो भी मैसेज प्रोवाइड करना चाहते थे हेलो या वेलकम दे रहे हैं, मैसेज बस चेंज आपको विजिबल हो उसके लिए। साथ ही साथ एफ प्रिंट एफ में वो पॉइंटर बताने की जरूरत होती है जिस फाइल में आपको डेटा राइट करना है उस फाइल को किस पॉइंटर से रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने ये प्रोवाइड कर दिया इस पॉइंटर की जगह पे एस टी डी आउट, जैसे एफ फ्लैश में एस टी डी इन था, आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए एस टी डी आउट। तो इसे अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो ये वर्क किसके लिए करेगा, ये वर्क करेगा कंसोल के लिए। इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट में वेलकम आ रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बात तो आइडिया लगा होगा और आपको जिसके भी बारे में जानना है उस पर राइट क्लिक करके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, जैसे एस टी डी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, एस टी डी इन, एस टी डी ई आर आर, एस टी डी ए यू एक्स एंड एस टी डी पी आर एन। इस तरीके से कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। एक तरीके से जैसे फाइल होती है उसी तरीके से मेमोरी स्टोरेज की ही बात चल रही है, ये अवेलेबल है। जिनमें से एसटीडी इन एसटीडी आउट की हमें रिक्वायरमेंट लगी, बाकी की नहीं। ओके, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी कि हमें अगर ग्राफिक्स का कुछ इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है अपने प्रोग्राम में तो कैसे, तो हमारे पास एक हेडर फाइल अवेलेबल है। सॉरी, ये हेडर फाइल जो हमारे पास अवेलेबल है ये कौन सी, ग्राफिक्स डॉट एच, ग्राफिक्स डॉट एच, ये जो हमारे पास हेडर फाइल अवेलेबल है। इस हेडर फाइल को हमने दिया अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड किया और इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में क्या क्या चीजें उस पर राइट क्लिक करते हुए देख सकते हैं। जैसे हम सर्किल के एग्जांपल को देखना चाहते हैं, हमने इस पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको दिख जाएगा, सर्किल एग्जांपल। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हमने यहाँ से किया कॉपी। नो डाउट आपको सब चीजें एक साथ काम में लेने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल आप कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं उसे यहाँ पे देख सकते हैं। सेलेक्ट किया, वही जैसे शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हुए किया, जैसे सेलेक्ट, एडिट पे क्लिक करते हुए कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये कॉपी कर लिया, इस पर्टिकुलर को क्लोज कर दिया। यहाँ ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करके क्लोज। इस प्रोग्राम पे हम वापस आए और पूरा ही प्रोग्राम जब वहां से लेके आ रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट हमने पेस्ट कर दिया, एडिट पे गए, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट इंसर्ट, उससे हमने पेस्ट कर दिया। और ये जो हमारा ये प्रोग्राम अवेलेबल है, हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड कर रखी है, जिसकी जरूरत लगे वो इंक्लूड करें, बाकी हटा सकते हैं। मेन फंक्शन जैसा देते आ रहे हैं वैसा ही दे सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं मेन फंक्शन को इंट मेन भी प्रोवाइड करने की अप्रोच आ चुकी है सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ जो हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं वो ग्राफिक्स की बात कैसी है उसे आप सभी ध्यान से देखें। तो एक बार हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ग्राफिक्स के लिए, प्री डिफाइंड फंक्शन, वो है इनिट ग्राफ। ग्राफिक्स मोड को इनिशिएट करने का, इनिशियलाइज करने का जो टास्क कर रहा है वो है इनिट ग्राफ। और इनिट ग्राफ को 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। पहला पैरामीटर होगा एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू 0 अवेलेबल है, उसका एड्रेस। ये डिटेक्ट क्या है, ग्राफिक्स ड्राइवर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए एक सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू और कुछ नहीं 0 अवेलेबल है। राइट क्लिक करके हमने विजिबल करवाया इसके बारे में, है ना। तो ये ग्राफिक्स ड्राइवर लिया जिसमें इनिशियली डिटेक्ट अवेलेबल है, या एक ऐसा वेरिएबल जिसमें इनिशियली 0 अवेलेबल है उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। दूसरी चीज, ग्राफिक्स मोड के लिए एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू हमें देने की जरूरत नहीं है, केवल उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इस फंक्शन को रिक्वायरमेंट है 3 पैरामीटर की, जिनमें से स्टार्टिंग के 2 पैरामीटर्स इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस। पहला पैरामीटर एक ऐसे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस जिसके पास ग्राफिक्स ड्राइवर की इंफॉर्मेशन हो, और वो अगर 0 वैल्यू दे रखी है तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा। अदरवाइज आपको अगर पता है आपके सिस्टम पे कौन सा वाला ग्राफिक्स ड्राइवर है, उसके रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू या एक सिंबॉलिक कांस्टेंट काम में ले सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए कहा है तो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो एक वेरिएबल लिया जिसे डिटेक्ट प्रोवाइड कर दिया कैपिटल में, या वैल्यू दे दी 0। एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने दी ही नहीं, इस एक्स्ट्रा वेरिएबल एरर कोड की जरूरत नहीं है इस एग्जांपल में। बट हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं इनिट ग्राफ फंक्शन, इसमें तीसरा पैरामीटर देना है, वो क्या,
तो जहां पे आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड फाइल्स अवेलेबल हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और वो लोकेशन कैसे दे रहा है वो समझें। सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर हमारे पास अवेलेबल है जैसे ये पर्टिकुलर जो हमारी लोकेशन अवेलेबल है। एक बार हमने इसे सेव करने वाले तरीके से यहाँ से कॉपी करना है ना। ओके, तो ये हमने देख लिया, इसे हम कॉपी कर रहे हैं ना। सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी, टर्बो सी के अंदर डबल स्लैश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा स्लैश टी टैब कैरेक्टर की तरह कंसीडर हो सकता है। और ये डबल स्लैश देते हुए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं BGI। अगर हम ऐसा कि ऐसा ये प्रोग्राम जैसा दे रखा था उसी को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखें तो यहाँ पे पॉसिबली ग्राफिक्स मोड इनिशिएट नहीं हो पाएगा। और ये जो अभी एरर कोड जो ग्राफ रिजल्ट हमने यहाँ पे बाई चांस अगर चेक करना चाहते हो कि ग्राफ इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ, तो एरर कोड चेक किया, एरर कोड अगर कुछ आता है उसके रेस्पेक्टिवली एरर मैसेज अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी पहले एक बार इसी को हम सेव कर रहे हैं, सी प्रोग्राम ग्राफ 1.c इस तरीके से हमने सेव किया, ओवरराइट कर दिया जैसे इसे हमने कंपाइल किया हमने इस प्रोग्राम को। एंड वार्निंग आ रही है वॉइड फंक्शन, ओके, रिटर्न वाले स्टेटमेंट ऑलरेडी उस कॉपी में अवेलेबल था, इसे हटा दिया। हमने इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर इसे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है वेलकम। तो पुराना मैसेज है, क्लियर स्क्रीन नहीं दिया इसलिए वो विजिबल हो रहा था। बट ग्राफिक्स एरर आ रही है कि डिवाइस ड्राइवर फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि जिस लोकेशन को हमने दिया वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है, क्योंकि हमने एग्जांपल बस कॉपी पेस्ट किया। तो जितने भी एग्जांपल हैं उनमें एक चीज जो आपको नॉर्मली रिक्वायर्ड रहेगी वो ऐसी ग्राफिक्स के एग्जांपल्स में इनिट ग्राफ में सी ड्राइव में टीसी फोल्डर जो एक्चुअली यहाँ सेव करते टाइम आपको डिफॉल्ट लोकेशन से आइडिया लगेगा, बट बिन की जगह प्रोवाइड कर देना BGI। बिन फोल्डर है बाइनरी फाइल जहां अवेलेबल है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां नॉर्मली आप अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। जबकि ग्राफिक्स फाइल को सेव करने के लिए जो फोल्डर अवेलेबल है ग्राफिक्स फाइल वाले वो है फोल्डर BGI। टर्बो सी पे अवेलेबल है, बाकी कंपाइलर्स पे नहीं है। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। अब अगर हम करें इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो एक बार देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। इसे हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो इस तरीके से हमारे पास ये सर्किल ड्रॉ होके आ गया। अब ये जो सर्किल ड्रॉ होके आया है, हम चाहते नहीं ये सर्किल हम जैसा चाहें वैसा ये विजिबल हो सके, तो इन चीजों को हम समझते हैं। अभी सबसे पहले एक चीज तो ये कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कोड है अगर ग्राफिक्स इनिशिएट नहीं हो पाता उस चीज को चेक करने के लिए। बट अगर आप ग्राफिक्स ड्राइवर इनिशिएट हो जाए तो ये काम कर सकते हैं, आप इसे हटा सकते हैं। फिर उसके बाद जो फंक्शन अवेलेबल है गेट मैक्स एक्स, ये फंक्शन किस लिए है, गेट मैक्स वाई ये फंक्शन किस लिए है, तो ये एक्स इंडेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए, वाई वाले जो कोऑर्डिनेट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो एक काम कर रहे हैं हम, एक बार टर्बो सी को यहाँ पे होल्ड करते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बार डायग्राम फॉर्मेट में। पहले एक छोटी सी बात, वो बात है कुछ ऐसी कि हमारे पास जो अवेलेबल है कंसोल टर्बो सी पे जैसे या जिस भी कंपाइलर पे ग्राफिक्स काम मिलेगा, ये कंसोल अगर अवेलेबल है तो इस पर्टिकुलर कंसोल में एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में कंसीडर हो रहा है, ये है एक्स के लिए, जैसा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं उसके रेस्पेक्टिवली बात करें, ये एक्स एक्सिस अवेलेबल है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाउनवर्ड जाने वाले मैनर को कहेंगे वाई एक्सिस। नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपवर्ड के लिए होता है वाई एक्सिस, बट यहाँ कंसोल पे 0 0 पोजीशन कौन सी है, एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ये डाउनवर्ड जो जा रहा है इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा आप ज्योमेट्री आपने अगर पढ़ी हो मैथ में तो उसमें आपने देखा ही होगा, उसके रेस्पेक्टिवली आप रियलाइज कर सकते हैं एक्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, वाई उस ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी मैथ में उसमें अपवर्ड बढ़ता था, डाउनवर्ड डिक्रीज होता था, बट यहाँ डाउनवर्ड के लिए डिक्रीज होगा। वाई जितना ज्यादा दोगे वो डाउनवर्ड उतना ही ज्यादा जाता जाएगा। और ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है आपका
ये पोजीशन कौन सी, अगर हम उसकी बात करें तो ये पर्टिकुलर पोजीशन है आपकी 0 0। इस पोजीशन पे x भी 0 एंड y भी 0 अवेलेबल है। समझने के लिए ये बात की हमने एक्सिस की। एक बार हम वापस से टर्बो सी के ग्राफिक्स मोड पे जाके और उसे हम डिस्कस करते हैं वापस, राइट। तो हम ये जो देख रहे थे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, इसे वापस देखना है। ऑल्ट एंटर से हमने इसे छोटा किया था, ऑल्ट एंटर के हेल्प से वापस ये बड़ी हो गई स्क्रीन। और यहाँ पे गेट मैक्स एक्स जो फंक्शन अवेलेबल है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ग्राफिक्स डॉट एच में। ये क्या रिटर्न करता है, मैक्सिमम एक्स और वाई स्क्रीन कोऑर्डिनेट, कि मैक्सिमम कितने हो सकती है वो वैल्यू, वो ये बता रहा है। सेंटर फाइंड आउट करना चाहते हैं एकदम बीचों बीच, तो उसके लिए ये अप्रोच थी कि सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है उसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, एक तरीके से सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और कर रहे हैं, वो क्या उसे समझें। हमने ये भी हटा दिया, केवल सर्किल पे फोकस करना है, बाकी चीजें हटा रहे हैं, केवल ग्राफ के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है उस पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए एक वेरिएबल, ग्राफिक्स मोड के लिए एक वेरिएबल, एरर कोड वाले वेरिएबल की जरूरत अभी नहीं है इस प्रोग्राम में। अब इन वेरिएबल्स की अब हमें जरूरत नहीं है। रेडियस भी हम डायरेक्टली प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम सर्किल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्किल का सिंटेक्स कैसा है उसे बस समझें। सर्किल का जो सिंटेक्स अवेलेबल है, सर्किल के सिंटेक्स में आपको 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने की जरूरत रहेगी। एक सर्किल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके सिंटेक्स में आपको 3 पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी। पहला पैरामीटर x पोजीशन के लिए, दूसरा पैरामीटर y पोजीशन के लिए, और तीसरा पैरामीटर उसकी रेडियस के लिए। जैसे x पोजीशन हमने रैंडमली कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दी, सपोज ये 25। y पोजीशन रैंडमली हमने कुछ प्रोवाइड कर दिया, जैसे ये 75, और रेडियस हमने प्रोवाइड कर दी सपोज 60। इस केस में सर्किल कैसा आ रहा है उसे ध्यान से देखना। बाकी उसके अलावा इनिट ग्राफ ग्राफिक्स मोड को इनिशिएट करने के लिए, क्लोज ग्राफ ग्राफिक्स मोड को क्लोज करके वापस टेक्स्ट मोड में लेके आने के लिए। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। बाकी एक बार देखते हैं, इस प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये सर्किल आधा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, राइट साइड में जो आगे बढ़े वो 25, जबकि उसकी रेडियस है 60, और 60 रेडियस होने पे वो आधा पोर्शन उसका कट हो गया, क्योंकि 25 अगर सेंटर पे है तो राइट साइड में तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला कुछ पोर्शन उसका कट हो गया है। एक चीज और ध्यान देने की, ये जो अवेलेबल है हमारे पास कंसोल, अगर आपको ऐसा लग रहा हो फुल स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो ये फुल स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है। कंसोल जो ग्राफिक्स की स्क्रीन है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में अवेलेबल है, केवल उसी में ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लेफ्ट और राइट में थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा में अवेलेबल है। जैसा आपने यहाँ नोटिस किया हो, एक बार वापस हम एग्जीक्यूट करते हुए देखें, ये अगर आपने नोटिस किया तो ये जो सर्कल जहां पे कट हुआ है उसके लेफ्ट साइड वाला इस कंसोल का पार्ट नहीं है। सिमिलरली राइट साइड में भी एक लिमिट तक ही ये अवेलेबल है। और इस तरीके से जो हमारे पास ये अवेलेबल है, अगर हम ये देते हैं सपोज ये डेटा हम 25 की जगह कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 100 प्रोवाइड किया, इसे 75 प्रोवाइड कर रखा है, रेडियस दे रखे है 60, तो इस केस में ये जो सर्किल में प्रोवाइड करना है वो एक्स, वाई और रेडियस, ये 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसके रेस्पेक्टिवली ये वर्क कर रहा है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो इस तरीके से ये सर्किल ड्रॉ होगा। जहां पे भी ड्रॉ करना चाहें, लूप की हेल्प से ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल दिया हमने यहाँ पे आई, जिसे वैल्यू हम एक लूप की हेल्प से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज ये वैल्यू फॉर आई इक्वल, सपोज हमने ये प्रोवाइड कर दिया i1, या हम कह रहे हैं i10, i लेस इक्वल 100, i प्लस इक्वल 10। इस तरीके से हमने ये लूप प्रोवाइड कर दिया। ये जो लूप हमने प्रोवाइड किया, इस लूप के अंदर हम क्या इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं वो भी समझें। हम यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाली पोजीशन थी वो आई की हेल्प से हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर बार, तो ये सर्किल बार बार ड्रॉ होंगे 10, 20, 30, इस तरीके से 100 तक। टोटल 10 सर्किल्स जो ये ड्रॉ कर रहा है वो एक बार देखते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट,
इस केस में इस तरीके से हमारे पास ये सर्किल ड्रॉ हो रहे हैं। ग्राफिक्स आप जैसा ड्रॉ करना चाहें, चॉइस आपकी अपनी रहेगी। अगर आप यहाँ पे इनके बीच में कुछ ज्यादा गैप देखना चाहते हैं, जैसे +50 हमने ये प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब हम इसे, तो एग्जीक्यूशन में देखें ये इस तरीके से 2 सर्किल ही ड्रॉ हुए, एक आधा एक पूरा। तो जैसा आप चाहें वैसा आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ के साथ सेट कलर एक फंक्शन अवेलेबल है, जिसे आप काम में लेते हुए कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर स्पेसिफाई किया यहाँ, और ये जो कलर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, कलर का कोड हम प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। फंक्शन देने की जगह डायरेक्ट हम उसका कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोड कौन कौन से हैं, तो कलर पहले से इसमें डिफाइंड कलर्स हैं। कौन कौन से कलर है वो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कलर अवेलेबल है ब्लैक ब्लू, इस तरीके से 0 से लेके 15 तक की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल है। इनमें से कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल और लिया जे, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियली दी है 0 या 1 दे देते हैं। 0 तो ब्लैक अवेलेबल है, 1 हमने प्रोवाइड कर दिया। और जे जो वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें हम बस इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जे प्लस प्लस, और कलर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जे की हेल्प से। पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला कलर इस तरीके से अवेलेबल होगा। और यहाँ पे हम वापस से वही +50 की जगह +10 प्रोवाइड करते हुए देख रहे हैं। कंपाइल कर रहे हैं हम इसे, या एक काम और कर रहे हैं हम, यहाँ पे आई की जगह हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 60 + i, इस तरीके से कंपाइल किया हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एंड एग्जीक्यूट किया। तो इस केस में कुछ इस तरीके के कलर देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप इन्हें कहाँ और कैसे काम में लेना चाहते हैं। फंक्शन जैसा सर्किल का अवेलेबल है उस तरीके से बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। सर्किल के साथ साथ आप रेक्टेंगल के फंक्शन को भी देख सकते हैं, आप बाकी फंक्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। जबकि जैसे printf अवेलेबल था हमारे पास कुछ डेटा प्रिंट करने के लिए, उसी तरीके से आउट टेक्स्ट xy नेम का एक फंक्शन अवेलेबल है कि किस x और y पोजीशन पे आपको वो डेटा प्रिंट करवाना है। क्योंकि ग्राफिक्स मोड में आप जब डेटा प्रिंट करना चाहेंगे तो हो सकता है आप उस सर्किल के बीच में प्रिंट करना चाहते हैं, आप उस रेक्टेंगल के बीच में प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए तरीका रहेगा आउट टेक्स्ट xy फंक्शन, जहां पे आप x और y पोजीशन बताएंगे और साथ में उसका कंटेंट बताएंगे। आउट टेक्स्ट xy में पहले x पोजीशन, फिर y पोजीशन, फिर जो मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज आप प्रिंट करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं आउट टेक्स्ट xy फंक्शन। बाकी आप आराम से इंप्लीमेंट कर करके देखना, क्योंकि ये चीज ऐसी है जितना आपको यूजफुल लगे आप उतना प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपलसरी ये नहीं है आपको ये सब चीजें काम में लेना। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड अगर कर दिया कुछ मैसेज, जैसे ये दे दिया से 20 एंड ये दे दिया हमने 50 रैंडमली कुछ पोजीशन पे। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस इज अ टेस्ट, आपको मैसेज लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। ये है ग्राफिक्स।